नमस्कार। प्रवास अक्षर न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारत अब ताजिकिस्तान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आयनी एयरबेस का संचालन नहीं करता, जिसे उसने 2002 से विकसित और संयुक्त रूप से संचालित किया था। यह जानकारी हाल ही में सार्वजनिक हुई है, किंतु सूत्रों के अनुसार भारत ने 2022 में ही इस एयरबेस से पूरी तरह वापसी कर ली थी। हम आपको बता दें कि भारत और ताजिकिस्तान के बीच यह सहयोग एक लीज अनुबंध पर आधारित था, जिसकी अवधि 2021 में समाप्त हो गई थी। ताजिकिस्तान ने संभवतः रूस और चीन के दबाव के कारण इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भारत ने अपने सैन्य कर्मियों और उपकरणों को वहां से हटा लिया। हालांकि वहां भारत की कोई स्थायी वायुसेना तैनाती नहीं थी, लेकिन 2-3 हेलीकॉप्टर जो भारत ने ताजिकिस्तान को भेंट किए थे, वह भारतीय वायुसेना के कर्मियों द्वारा मानवतावादी और राहत अभियानों में संचालित किए जाते थे। कभी कभी सुकोई MK1 लड़ाकू विमानों की अस्थायी तैनाती भी वहां की गई थी। हम आपको बता दें कि आइनी एयरबेस, जिसे गिस्सार मिलिट्री एरोड्रम यानी GMA भी कहा जाता है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से पश्चिम में स्थित है। इसे भारत ने लगभग 2 दशक तक विकसित किया और इसके विस्तार पर लगभग $100 मिलियन खर्च किए। यह वही ठिकाना था जहां से भारत ने 2001 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अपने नागरिकों की निकासी में भी सहायता ली थी। भारत ने इस बेस को अपनी सामरिक पहुंच के रूप में उपयोग किया था, विशेषकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दिशा में। देखा जाए तो भारत की आइनी एयरबेस से वापसी सिर्फ एक कूटनीतिक या प्रशासनिक घटना नहीं है। यह दक्षिण और मध्य एशिया की भू राजनीतिक संरचना में एक गहरा परिवर्तन है। यह निर्णय ऐसे समय सामने आया है जब मध्य एशिया, विशेष रूप से ताजिकिस्तान, रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव में है और भारत की वहां की सामरिक पकड़ कमजोर होती जा रही है। हम आपको बता दें कि आइनी एयरबेस भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का केंद्र बिंदु था। 2001 में अफगानिस्तान संकट के बाद जब पाकिस्तान के रास्ते भारत की पहुंच अवरुद्ध थी, तब ताजिकिस्तान में यह एयरबेस भारत की एकमात्र ऐसी संपत्ति थी जिससे वह अफगान मामलों और उत्तरी दिशा के रणनीतिक परिदृश्य में सक्रिय रह सकता था। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और वर्तमान NSA अजीत डोभाल जैसे रणनीतिक मस्तिष्कों ने इसे भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी का हिस्सा बनाया था। इसके 3200 मीटर लंबे रनवे ने भारतीय वायुसेना को यह क्षमता दी थी कि वह न केवल अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान के उत्तरी ठिकानों जैसे पेशावर तक अपनी पहुंच बना सके। हम आपको बता दें कि ताजिकिस्तान की सुरक्षा और आर्थिक संरचना रूस पर काफी हद तक निर्भर है। रूस के 201वें सैन्य डिवीजन की वहां स्थायी तैनाती है और चीन ने भी ताजिकिस्तान में सीमा पुलिस और खुफिया ठिकानों के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत की है। ऐसे में भारत का एक स्वतंत्र सैन्य ठिकाना रूस और चीन दोनों के लिए सामरिक असुविधा बन गया था। रूस नहीं चाहता था कि भारत या कोई अन्य गैर क्षेत्रीय शक्ति मध्य एशिया में स्वतंत्र सैन्य उपस्थिति बनाए रखे। दूसरी ओर चीन ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के वाखान कॉरिडोर को अपनी पश्चिम सुरक्षा पट्टी के रूप में देखता है। इस क्षेत्र में भारतीय गतिविधि उसे स्ट्रेटेजिक इंक्लोजमेंट का आभास देती थी। देखा जाए तो आइनी एयरबेस से भारत की वापसी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अब भारत की नॉर्थ वेस्टर्न डिफेंस एक्सटेंशन पूरी तरह समाप्त हो गई है। पाकिस्तान के साथ संभावित 2 फ्रंट स्थिति यानी पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे में भारत का जो सामरिक बढ़त मिल सकती थी, वह अब खो चुकी है। अब भारत की वायुसेना को कश्मीर और लद्दाख के बेसों से ही पश्चिमी अभियानों की योजना बनानी होगी, जबकि ताजिकिस्तान से ऑपरेशन की स्थिति में पाकिस्तान को पश्चिम से दबाव झेलना पड़ता। आइनी एयरबेस से वापसी यह भी दर्शाती है कि भारत की मध्य एशिया में भू आर्थिक पहुंच सीमित है। चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के बावजूद भारत ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान तक कोई सुरक्षित लॉजिस्टिक चैनल स्थापित नहीं कर सका है। इस विफलता ने भारत को क्षेत्रीय गठबंधनों यानी SCO और EAEU में एक सीमित भागीदार बना दिया है, जबकि चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वहां स्थायी प्रभाव बना रहा है। आगे का रास्ता क्या हो, यदि इसको देखें तो सबसे पहले तो भारत को इस घटना को पराजय के रूप में नहीं बल्कि रणनीतिक पुनर्संरचना के अवसर के रूप में देखना चाहिए। भारत ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ संयुक्त प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और मानवीय परियोजनाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए रख सकता है। इंटेलिजेंस साझेदारी और काउंटर टेररिज्म सहयोग के नए प्रारूप भारत को पुनः प्रभावी भूमिका दे सकते हैं। साथ ही ईरान के माध्यम से वैकल्पिक पहुंच मार्ग जैसे चाबहार से मध्य एशिया तक कॉरिडोर को त्वरित गति देनी होगी।
बहरहाल आईनी एयरबेस का खोना भारत की सामरिक सीमाओं की याद दिलाता है कि केवल निवेश और तकनीक से भू राजनीति नहीं चलती। इसके लिए स्थायी गठबंधन, राजनीतिक प्रभाव और लॉजिस्टिक क्षमता आवश्यक है। भारत यदि मध्य एशिया में अपनी जगह पुनः बनाना चाहता है तो उसे केवल सैन्य दृष्टिकोण नहीं बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक त्रिकोणीय रणनीति अपनानी होगी। आईनी से वापसी एक अध्याय का अंत है, पर यह भारत की उत्तर दिशा की कहानी का अंतिम पृष्ठ नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।